अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम स्टडी करेंगे लेसन नंबर 1 क्लास 9 का मैथमेटिक्स का। चैप्टर 1 का नेम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे मैट्रिसेस। इसके लिए आप सबको पता होना चाहिए मैट्रिक्स होता क्या है। रियल नंबर हम सब जानते हैं 0 to इन्फिनिटी होते हैं और उसकी कलेक्शन जैसे हमारे पास है 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास रियल नंबर्स हैं। अगर हम इनको रेक्टेंगुलर वे में लिखते हैं, रेक्टेंगुलर वे में इनकी जो कलेक्शन है, अगर उसके गिर्द हम स्क्वायर ब्रैकेट्स डाल दें, अगर इसके गिर्द स्क्वायर ब्रैकेट्स डालेंगे तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स बन जाएगा। इसीलिए इसकी डेफिनेशन बनती है रेक्टेंगुलर अरे और कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स एंड इनक्लोज्ड बाय द स्क्वायर ब्रैकेट्स, इसी को हम मैट्रिक्स कहते हैं। ये इसकी अगर हम रीअरेंजमेंट करें तो वो हम इस तरह से भी कर सकते हैं। रीअरेंजमेंट ये भी एक मैट्रिक्स है और ये भी एक मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर डिफरेंट है, इसका ऑर्डर डिफरेंट है। इसी के लिए हम देखेंगे ये क्या चीज़ें हैं और ये क्या चीज़ें हैं। अगर हम देखें इन अ मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल entries are called रोज़। यानी हमारे पास ये रोज़ हैं। अगर हम देखें तो ये हमारे पास R1 है, ये हमारे पास R2 है। और अगर हम देखें इन अ मैट्रिक्स वर्टिकल एंट्रीज आर कॉल्ड कॉलम्स। यानी ये हमारे पास C1 बनेगा और ये हमारे पास C2 बनेगा। इसी तरह से हम देख सकते हैं कि ये भी एक मैट्रिक्स ही था और ये भी एक मैट्रिक्स ही है। कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं, बस इसमें रोज़ और कॉलम्स की ऑर्डर डिफरेंट है, बाकी सब सेम है। ये भी एक मैट्रिक्स है, ये भी एक मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर अरे में है और इसके गिर्द भी स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, यहाँ पर भी स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, दोनों ही मैट्रिक्स हैं। अब हमने ये भी देख लिया कि व्हाट आर रोज़ क्या होती हैं, कॉलम क्या होते हैं। उसके बाद अब हम देखेंगे ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स के लिए हमें कॉलम और रोज़ का पता होना चाहिए। एक जो है मैट्रिक्स, उसमें रोज़ कितनी है, उसमें कॉलम्स कितने हैं, ये जैसा कि हम ऊपर देख चुके हैं कि रोज़ क्या होती हैं, कॉलम्स क्या होते हैं। अब इसी को लेकर हम चलेंगे ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स में। सिंपली जो होता है नंबर ऑफ़ रोज़ और जो कॉलम्स हैं वही इसको स्पेसिफाई करते हैं किसी भी मैट्रिक्स के ऑर्डर को। इसके लिए हम इसकी अगर डेफिनेशन देखें तो लिखा जाता है द नंबर ऑफ़ रोज़ जिसे हम m से रिप्रेजेंट करते हैं एंड नंबर ऑफ कॉलम्स जिसे हम n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। स्पेसिफाई इट्स ऑर्डर इन अ मैट्रिक्स। यानी एक मैट्रिक्स में जितने भी नंबर ऑफ़ रोज़ हैं, जितने भी नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं, वो किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर स्पेसिफाई कर सकते हैं। और इसको हम फाइंड करने के लिए क्या लिखते हैं, ऑर्डर किसी चीज़ का चेक करने के लिए m/n, number of rows
into number of columns. अब हम किसी भी देख सकते हैं एक मैट्रिक्स लेंगे, उसका हम निकालेंगे ऑर्डर निकालेंगे। जैसे हमारे पास ए मैट्रिक्स है 1 2 4 5, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। इसका हम ऑर्डर निकालेंगे तो पहले सबसे देखेंगे इसमें रोज़ कितनी है, इसमें कितने कॉलम्स हैं। ये तो हो गया R1, ये हो गया R2, मीन्स कि इसमें M कितने हैं 2। अब हम देखेंगे इसमें कॉलम्स कितने हैं, ये हो गया C1, ये हो गया C2। ये चलते जाएंगे कितने 1 2 3 4 एन इन सो ऑन हो सकते हैं, ये n तक भी जा सकते हैं। नंबर ऑफ़ कॉलम्स रोज़ भी n तक जा सकती हैं। अब हम देखेंगे 2/2 का m/n होता है, जिससे आ जाएगा 2/2। ये 2/3 भी हो सकता है, 2/4 भी हो सकता है, 2/5 भी। डिपेंड करता है कि उस मैट्रिक्स में कॉलम्स कितने हैं, उस मैट्रिक्स में रोज़ कितनी हैं। उसके बाद हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × 2। अब हम देखेंगे नेक्स्ट में, अब हम स्टडी करने वाले हैं इक्वल मैट्रिक्सेस। इक्वल मैट्रिक्सेस में हमें दो चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर हम दो मैट्रिक्स लेंगे, ए मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 3 4, बी मैट्रिक्स है हमारे पास 5 6 7 8, ये हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं। और इसमें अगर हमने देखना है कि ये दोनों इक्वल हैं या नहीं, इट डिपेंड्स ऑन टू कंडीशंस। फर्स्ट कंडीशन, जस्ट चेक आउट ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिसेस यानी हमें दोनों मैट्रिसेस ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स दोनों मैट्रिक्स का हमें पहले तो ऑर्डर चेक करना होगा। उसके बाद सेकंड कंडीशन आएगी, इन दोनों की क्रॉसपोंडिंग जो एंट्रीज हैं वो सेम होनी चाहिए। क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज भी सेम होनी चाहिए। जैसे आपको ये दो मैट्रिसेस नज़र आ रहे हैं, फर्स्ट हम देखेंगे इनका ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। ऑर्डर में देखेंगे तो इसके हैं जी, पहले रोज़ देखेंगे, R1 R2 दो रोज़ हैं इसकी रोज़ R1 R2, C1 C2 C1 C2, यानी ये भी 2/2 का है, ये भी 2/2 का है। ऑर्डर तो दोनों का 2/2 है, लेकिन दूसरी बात जो है क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज आर सेम। क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज जो हैं वो सेम होनी चाहिए। जैसे इसकी क्रॉसपोंडिंग क्या है 5, इसकी क्रॉसपोंडिंग R1 की R1 ये है, इसकी क्रॉसपोंडिंग ये है, इसकी क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज ये हैं। यानी हमने बस इनकी क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज देखनी है कि उसके मुकाबले में उसके सामने क्या जा रहा है, दूसरे मैट्रिक्स में उसी पोजीशन पर कौन सा एलिमेंट है। दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए। अगर यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर भी 1 होना चाहिए, जो कि मैंने जस्ट एक एग्जांपल ली थी। यहाँ पर नहीं है तो ये एक इक्वल मैट्रिक्सेस नहीं होंगे। अब हम एग्जांपल लेंगे, ये ए मैट्रिक्स है, ये बी मैट्रिक्स है। अब हम देखेंगे दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं कि नहीं। फर्स्ट कंडीशन अगर हम इस पे अप्लाई करें, पहले तो इसको सॉल्व कर लेंगे। अगर तो कोई सॉल्व होता हुआ मैट्रिक्स तो उसको फर्स्ट पहले सॉल्व करेंगे, देन देखेंगे इसका ऑर्डर। इस तरह कन्फ्यूजन हो सकती है, कुछ स्टूडेंट्स इसको एक कॉलम ले लेंगे, इसको एक कॉलम ले लेंगे। ऐसा कभी भी नहीं करना, इसको पहले सॉल्व करना है। 2 + 1 3 -4 4 - 2 आ जाएगा 2। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स आ गया बी सोल्यूशन के बाद। उसके बाद हम इसका फर्स्टली देखेंगे ऑर्डर। जिस तरह हमने यहाँ पे बताया था कि ऑर्डर सेम होना चाहिए, क्रॉसपोंडिंग एंट्री सेम होनी चाहिए। पहले हम देखेंगे ऑर्डर। इसमें भी 2 रोज़ हैं, 2 कॉलम्स हैं, 2/2 का है इसका ऑर्डर। इसका ऑर्डर क्या बनता है 2/2 का ऑर्डर है इसका भी।
यानी इसने एक कंडीशन तो फुलफ़िल की, लेकिन दूसरी कंडीशन का फुलफ़िल करना ज़रूरी है। जैसे हमने ये एग्जाम्पल को देखा था, यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन तो सही थी, लेकिन सेकंड कंडीशन वो सेटिस्फाई कर ही नहीं रहा था। जैसे यहाँ पे 1 था, यहाँ पे क्रॉसपोर्डिंग 1 ही होनी चाहिए थी। अब हम देखेंगे क्रॉसपोर्डिंग एंट्रीज़। यहाँ पर अगर 1 है तो यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर -4 है तो यहाँ पर भी -4 है। मीन्स कि ये सेम है, इसकी क्रॉसपोर्डिंग एंट्रीज चारों की चारों सेम है। अगर 5 हैं, 6 हैं, जितनी भी हैं तो वो सेम ही होनी चाहिए। इसलिए अब हम लिख देंगे A एंड B आर इक्वल मैट्रिसेस। इसी तरह आगे हम एक्सप्लेन करते हैं एक्सरसाइज। अब हम स्टडी कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। उसमें फर्स्ट पार्ट जो है उसमें ए मैट्रिक्स गिवन है, जिसमें है एंट्रीज 2, 3, -5 और 6। इसका अगर हमने ऑर्डर फाइंड करना है तो हम देखेंगे इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है। ऑर्डर के लिए हम लिखते हैं m/n। तो देखेंगे इसकी रोज़ कितनी हैं, R1 R2, यानी इसमें 2 रोज़ हैं। कॉलम्स कितने हैं, C1 C2, यानी इसमें 2 रोज़ हैं और 2 ही कॉलम्स हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × 2। इसका ऑर्डर क्या बन गया, 2 × 2। अगर हम इसका सेकंड पार्ट देखें जिसमें बी मैट्रिक्स गिवन है हमें 2, 0, 2, 0, कॉमा नहीं बोलेंगे क्योंकि हम मैट्रिक्स बना रहे हैं 2, 0, 3, 5। अब जब इसका ऑर्डर देखेंगे तो एक है M मैट्रिक्स, हमें एंट्रीज़ हमारे पास देख लेंगे, ये भी 2, R1 बनेगा, R2 बनेगा, C1 बनेगा, C2, यानी ये भी जो है वो 2/2 का ही है। अब हम वो देखेंगे जिसमें थोड़ा डिफरेंट हो। ये है हमारे पास पार्ट नंबर 6, जिसमें हमें गिवन है F। अब हम देखेंगे इसकी एंट्रीज़ कितनी हैं, इसके पास कितने रोज़ हैं, कितनी कॉलम्स हैं। एक रो है सिर्फ R1 और कॉलम देखेंगे तो वो भी C1 ही है। तो इसका लिख देंगे 1 × 1, यानी इसका ऑर्डर क्या बनेगा, 1/1। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में वो कहता है फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल मैट्रिसेस। हमने देखना है इक्वल मैट्रिसेस। जो रह गए हैं क्वेश्चन वो आप खुद करें, आपको समझ आएगी। आप देखें आप कहाँ पर गलती कर रहे थे और कहाँ पर नहीं। मैं इसलिए थ्योरी साथ साथ में करा रही थी कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं, ताकि आप आगे जो है बेहतर एक्सरसाइज कर सकें। कोई भी क्वेश्चन छोड़े मत, ये ना समझें कि हमें एक पार्ट देख लिया तो अब हमें एक्सरसाइज आ जाएगी, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। सारी एक्सरसाइज करें, कंप्लीट करें, सारे क्वेश्चंस करें, एक एक क्वेश्चन करके करें। अब हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन जिसमें कह रहा है इक्वल मैट्रिसेस, क्या विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। उसमें ए पार्ट गिवन है, यानी ABCD कुछ भी पार्ट्स गिवन है, जिसमें से हम पहले 3 पार्ट्स लेंगे। ए पार्ट है 3, इसकी एंट्री 3 है, B जो है 3, 5, C जो है 5 - 2। सबसे पहले हम अगर तो कोई सॉल्व होता हुआ तो हम उसको पहले सॉल्व करेंगे। जैसे ये सॉल्व होता है, ये आ जाएगा। अब हमने देखना है कि कौन सा मैट्रिक्स जो है, 2 मैट्रिक्स, क्योंकि हम कंपैरिजन में देख रहे हैं तो हम देखेंगे उन्होंने कहा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल, कौन से मैट्रिसेस ऐसे हैं जो बराबर हैं। उसके लिए हमने 2 कंडीशंस पीछे पढ़ ली हैं, जिनमें था कि ऑर्डर सेम होना चाहिए, क्रॉसपोर्डिंग एंट्री सेम होनी चाहिए। तो सबसे पहले ऑर्डर का देखेंगे। इसका ऑर्डर R1 और C1 है, इसका ऑर्डर R1 और C2 2 C हैं, मीन्स के 2 कॉलम हैं। इसमें अगर देखें तो R1 C1, यानी इसका 1/1 का है, इसका 1/1 का है, इसका 1/2 का बनता है। इसी वजह से अब हम देखेंगे फर्स्ट कंडीशन जिसने फुलफ़िल की है वो है A और C। सेकंड कंडीशन में था क्रॉसपोर्डिंग एंट्रीज़ जो हैं वो सेम होनी चाहिए, तो इसकी क्रॉसपोर्डिंग है 3, इसकी भी है 3, लेकिन इसके साथ तो कोई और है नहीं जो 5 के साथ सेम हो, इसीलिए हम देखेंगे अब इसका कंपैरिजन।
इसमें है 3, इसमें भी है 3, तो ये सेम हो गई। हमने 2 कंडीशंस देखी थी वो फुलफ़िल कर दी, इसलिए ये दोनों जो हैं वो A एंड C, यहाँ पर A एंड C आर इक्वल मैट्रिसेस हैं। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जिसकी इक्वेशंस हमने पहले बना ली हैं। सबसे पहले हम C की वैल्यू फाइंड करेंगे इक्वेशन नंबर 3 से। C - 1 = 3। इजीली इसकी वैल्यू निकल सकती है। C को इधर रहने दें और 1 को इधर ले जाएं। 3 + 1 = C आ जाएगा 4। हमारे पास C की वैल्यू फाइंड हो गई। अब हम देखेंगे जिस इक्वेशन में C है उसमें हम C की वैल्यू पुट करें और दूसरी वैल्यू फाइंड कर लें। इसी तरह हम देखेंगे इक्वेशन नंबर 1 में A + C = 0। इसमें C की वैल्यू पुट करें, C की जगह पे 4 पुट कर दें। A + 4 = 0। A इधर आ जाएगा और 4 उधर चला जाएगा और माइनस का हो गया। A की वैल्यू आ गई -4। अब हम A की जगह पे -4 पुट करके कोई भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इक्वेशन नंबर 2 में देखें, ये देखिए इक्वेशन नंबर 2 से लेंगे तो A + 2B = -1। A आ जाएगा -4 + 2B = -1। 2B को इधर रहने देंगे और बाकी सब कॉन्स्टेंट्स को उधर ले जाएंगे। -1 + 4 2B = 3। B = आ जाएगा 3/2। इसी तरह से अगर हम देखें तो इक्वेशन नंबर जो 4 है उसमें हम D की वैल्यू निकाल सकते हैं इजीली। ये देखें 4D - 6 = 2D। 4D को हम इधर 2D को ले आएंगे। 4D - 2D = 6। ये आ जाएगा 2D = 6। D हमारे पास आ जाएगा 6/2। D आ जाएगा 6/2। D हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3। ये हमारे पास D भी आ गया, B भी आ गया। हम ये साथ में लिखते जाएंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। ये हमने कहाँ से लिया है? फ्रॉम इक्वेशन 3 से। ये हमारे पास आया फ्रॉम इक्वेशन 1 से। और बाय पुटिंग A की वैल्यू A = -4 इन किस में हमने पुट की थी? 2 में। इसमें लिखेंगे बाय पुटिंग इसमें हमने कुछ भी पुट नहीं किया था, जस्ट हमने फाइंड की थी वैल्यू D की फ्रॉम इक्वेशन 4। अब हमारी सारी वैल्यूज़ फाइंड हो गई हैं। अब हम लिख देंगे A = -4, B = 3/2, C = 4, D = 3। अब हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। कुछ भी समझ ना आए कमेंट करें, कुछ भी पूछें, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। और अब हम दूसरे डिटर्मिनेंट की दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे और प्लीज़ देखना मत भूलें।